तनख्वाह नहीं होती उतना उनको किराया भरना पड़ता था बसों का। तो अरविंद जी ने सबसे पहले महिलाओं के लिए दिल्ली की बसों के अंदर किराया माफ कर दिया। अब आप कोई भी मेरी माता बहन दिल्ली की किसी भी डीटीसी बस में बैठेंगी, वो दिल्ली से इस कोने से आप उस कोने तक कहीं भी जा सकती हैं फ्री में। आपका कोई किराया नहीं लगेगा, केवल आपका आईडी आपके पास होनी चाहिए कि आप दिल्ली की निवासी हैं, और आपको फ्री के अंदर पूरी दिल्ली के अंदर वो कहीं भी बस आपको छोड़ सकती है, ले जा सकती है, ला सकती है। फिर उन्होंने एक वादा किया था कि गली के अंदर, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम गरीब लोग जब छोटी छोटी बीमारी से पीड़ित होते हैं तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास हमें कम से कम 200-300 डॉक्टर की फीस होती है और डॉक्टर दवाई लिख देता है, तो कम से कम 500-600 रुपए का हमें एक बार में दवाई पड़ती है एक मरीज को। उन्होंने दिल्ली के अंदर सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम किया। आज आपको पता है कि दिल्ली के मेरे वार्ड में कम से कम 4-5 मोहल्ला क्लिनिक है। एक आपके लिए भी आपके पास में ही जल बोर्ड के अंदर अभी बना के दिया है, थोड़े दिन में वो शुरू हो जाएगा, आपके नजदीक है, आपको फायदा मिलेगा। और मैं जानती हूँ यहाँ से मेरी कुछ माताएं बहनें दिलसाद कॉलोनी में भी मोहल्ला क्लिनिक में जाती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको कितनी बचत वो कर रहे हैं हर महीने। अगर मेरा बच्चा कोई बीमार पड़ जाए या मैं बीमार पड़ जाऊं, डॉक्टर के जाऊंगी 500-600 रुपए लगेंगे, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जाऊंगी फ्री में मेरा इलाज होगा। और तो जांचें भी जो ब्लड की होती हैं वो फ्री में होती है सारी। ऐसा पहले हम लोग ने भी देखा है कि पहले किसी सरकारों ने ऐसा काम नहीं किया जो आज दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कर रही है। मैं एक निगम के अंदर निगम पार्षद हूँ, आपको बता सकती हूँ कि 15 सालों से बीजेपी की सरकार निगम के अंदर है। उन्होंने इतना अत्याचार मचा रखा है कि जो पैसा अरविंद जी देते हैं उनको, कि गरीबों जो वर्कर एमसीडी के अंदर काम करते हैं उनकी वो तनख्वाहें भी नहीं दे पा रहे हैं। आज ना डॉक्टरों की तनख्वाह, जो एमसीडी के अंदर डॉक्टर काम करते हैं 4-4 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं हुई है, ना टीचरों की तनख्वाह हुई है, ना अधिकारियों की तनख्वाह दी है, ना सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह दी है। और तो 30 साल से बेचारा सफाई कर्मचारी उसके अंदर काम कर रहा है, लेकिन उसको पक्का नहीं किया है उन्होंने। किसी को भी वो संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो केवल वो काम करते हैं जिससे उनको 2 पैसे की बचत हो। केवल भाजपा वाले 2% के चक्कर में सारा का सारा एमसीडी को उन्होंने करप्ट करके रख दिया है, भ्रष्टाचार के अंदर कर दिया है उसको। इसीलिए अरविंद जी चाहते हैं कि जिस तरह दिल्ली विधानसभा के अंदर अरविंद जी अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली सरकार में, ऐसे ही वो निगम के अंदर भी अच्छा काम करे, अच्छी सुविधाएं दे। वो चाहते हैं कि निगम के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बने जो ईमानदारी से अच्छे से काम कर सके आपके बीच में। एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ, पूरी दिल्ली की झुग्गियों में अरविंद जी ने एक वादा किया था कि मैं घर घर पानी पहुंचाऊंगा। आप में से बहुत सारी महिला मेरी बता सकती है कि 44 की झुग्गियों के अंदर पानी आया है और लाइन बिछाई गई है। नहीं तो आप लोग टैंकर से पानी, मैंने खुद देखा है कि टैंकर से पानी आप बेचारे भरते थे, जिसमें कई बार आपस में ही लड़ाई हो जाती थी, आपस में ही बहन भाई की, आपस में हमारे पड़ोसी से लड़ाई हो जाती थी। आज घर घर के अंदर ही 44 के अंदर पानी की लाइन अगर किसकी बदौलत है तो अरविंद केजरीवाल जी की बदौलत है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अब उन्होंने एक वादा और आप लोगों से किया है कि जहाँ जहाँ भी झुग्गियां हैं वहाँ सीवर डल रहा है। आप लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि सीवर नहीं है, शौचालय की दिक्कत होती है, सरकारी शौचालयों में जाते हो आप लोग, लेकिन अब आप अपने घर में ही टॉयलेट बाथरूम बना पाओगे क्योंकि आपके यहाँ सीवर पड़ना शुरू हो गया है। लगभग आधे से ज्यादा काम खत्म भी हो गया है।
तो ये छोटी छोटी समस्या अगर किसी ने समझी तो वो दिल्ली का मुख्यमंत्री है जिसने ये कसम खाई कि जितना मैं फायदा किसी बड़े मकान वाले को दूंगा उतना फायदा मैं झुग्गी वाले को भी दूंगा, क्योंकि गरीब आदमी अगर कहीं बसता है तो झुग्गी झोपड़ी में बसता है। तो उन्होंने वो सारी सुविधाएं जो बाहर दे रहे थे किसी दूसरी कॉलोनियों को दे रहे थे वही सुविधाएं सारी आपको भी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी आपसे एक ही निवेदन है कि अगर एमसीडी के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो मैं आपको बता सकती हूँ बहुत ज्यादा काम और बहुत अच्छा काम अरविंद केजरीवाल जी की बदौलत आपके झुग्गियों में भी होगा और पूरे दिल्ली के अंदर होगा। एक चीज मैं आपको और बता रही हूँ, अभी आपने देखा 4-5 राज्यों में चुनाव हुए, इतनी भ्रष्टाचारी और इतना सब कुछ होने के बाद भी बीजेपी 4 राज्यों में चुनाव जीती है। एक राज्य में पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी चुनाव जीती है और इतने सारे बहुमत के साथ जीती है। 117 सीटों में से 92 सीट जो है आम आदमी पार्टी लेके आई है। पंजाब की जनता ने एक तरफा चुनाव उनका करा है कि हम एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को भी देंगे और हम देखते हैं कि जिस तरह दिल्ली को संवारा है उस तरह पंजाब को भी अरविंद जी संवारेंगे। तो उन्होंने उनके अंदर विश्वास जताया अरविंद केजरीवाल जी में और इसीलिए वो उन्होंने एक तरफा चुनाव करके और दिल्ली की जैसे दिल्ली में आप लोगों ने केजरीवाल जी को वोट दिया, 67 सीट आई थी शुरू में, 70 में से 67 सीट आना, इसका मतलब आप लोगों का एक तरफा वोट था आम आदमी पार्टी के लिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, यूपी के अंदर अखिलेश जी की हवा थी और वास्तव में चुनाव जीत रहे थे अखिलेश जी, लेकिन कुछ कमियां हमारे अंदर भी रही। उसका सबसे बड़ा कमी क्या थी कि जो दूसरी पार्टियां खड़ी हो जाती हैं उनको कहते हैं वोट कटवा पार्टी, कि वोटों को काटने का काम करती हैं वो। अगर वो नहीं खड़ी होती, जिस तरह मायावती ने अपना कोई खड़ा कर दिया, ओबीसी ने अपने कैंडिडेट खड़ा कर दिया, तो उनका मैं 100 सीटें बता सकती हूँ आपको जो अखिलेश जी का कैंडिडेट कम से कम कुछ नहीं तो 3-3, 4-4 हजार वोटों से हारा है और कोई तो 100 वोट से हारा है। तो उसका ये मतलब हुआ अगर वो एक तरफा वोट सारा सपा को उधर करते तो सपा का कैंडिडेट जीतता और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन जाते उधर। तो ये आप लोगों को मैं समझा रही हूँ इसलिए कि आपके बीच में कांग्रेस भी आएगी, आपके बीच में बहुजन समाज पार्टी भी आएगी और ओबीसी की भी दूसरी पार्टियां भी, छोटी छोटी पार्टियां आएंगी आपके बीच में, लेकिन आप अपना वोट ईमानदारी से आम आदमी पार्टी को देना। अगर आपने अपना वोट गलती से भी इधर उधर डाल दिया तो कहीं ना कहीं आप बीजेपी को फायदा पहुंचा दो। तो इसीलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपना वोट मत काटना, क्योंकि कांग्रेस कहीं से कहीं तक नहीं है, यहाँ खत्म हो चुकी है कांग्रेस। अगर आप सीधी टक्कर किसी की है तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की। तो मैं आपसे एक ही बात कह रही हूँ कि कोई भी आपके बीच में आए लेकिन आप अपना वोट मत कटने देना, ईमानदारी से आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से आम आदमी पार्टी को वोट दे दोगे तो बीजेपी के ऊपर एक करारा जवाब मिलेगा उसको, और जब आपके द्वारा एक तमाचा पड़ेगा बीजेपी के मुंह पर, क्योंकि ये जो है केवल अरविंद केजरीवाल जी हैं जो बीजेपी के रथ को रोक सकते हैं और बीजेपी को हरा सकते हैं। मेरा आपसे सभी से यही निवेदन है, अपना एक भी वोट खराब मत होने देना। अगर आपका एक भी वोट खराब हुआ, क्योंकि हार जीत कभी कभी एक वोट से भी हो जाती है, तो अपना एक वोट भी खराब मत होने देना। अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर झाड़ू के बटन के आगे अपना बटन दबाया ना, क्योंकि टक्कर में अगर कोई है तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी। और हकीकत में आपको बताऊं, बीजेपी हमारी टक्कर में भी नहीं है, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, बीजेपी हमारी टक्कर में भी नहीं है। वो अगर टक्कर में होती तो चुनाव से नहीं भागती। अभी उन्होंने जो 70-80 साल में देश के अंदर नहीं हुआ, उन्होंने वो कर दिया है, चुनाव से भाग रही है।
आचार संहिता के लिए 9 तारीख को चुनाव आयोग का पूरी टीम बैठती है और वो कहते हैं कि हम चुनाव आयोग कहता है कि मैं आचार संहिता लगाऊंगा, लेकिन तभी 1 घंटे पहले अमित शाह की चिट्ठी आ जाती है, मोदी जी की चिट्ठी आ जाती है कि भाई आपको चुनाव नहीं कराने, चुनाव को थोड़ा आगे बढ़वा दो, क्योंकि दिल्ली के अंदर हम आम आदमी पार्टी से हार रहे हैं। ये हार के डर से उन्होंने चुनावों को आगे बढ़ाया, लेकिन इनका नाम अरविंद केजरीवाल है। कहते हैं ना भ्रष्टाचार का एक ही काल, अरविंद केजरीवाल। तो वो वास्तव में भ्रष्टाचार का काल है और उन्होंने कसम खा ली है कि बीजेपी को जब तक मैं हरा ना दूं, जब तक मैं सांस नहीं लूंगा, एमसीडी में से भी इसको उखाड़ के फेंकूंगा। तो मेरा आपसे यही वादा है कि एक भी वोट मेरी कोई भी बहन खराब मत करना। कोई भी आपके पास आए, आप कह दे देखो हम संस्कारी हैं, शिष्टाचार है, कोई आएगा सम्मान करना हमारा फर्ज होता है, लेकिन वोट केवल झाड़ू को देना, क्योंकि अगर आप झाड़ू के आगे अपना बटन दबाते तो ईमानदारी से मैं बता रही हूँ कि आगे आने वाला भविष्य दिल्ली का बहुत सुनहरा होगा और बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अरविंद जी चाहते हैं जिस तरह दिल्ली सरकार के स्कूलों को संवारा है, उसी तरह एमसीडी के स्कूलों को भी अच्छा बनाए। वो चाहते हैं जो सुविधाएं मैं 6वीं से 12वीं तक के बच्चों को देता हूँ, वही सारी सुविधाएं मैं 5वीं तक के बच्चों को भी दूं। जो नर्सरी से 5वीं तक के बच्चे हैं, वो दिल्ली को संवारना चाहते हैं, दिल्ली की जो बुनियाद है उसको अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि बुनियाद होती है 1ली से 5वीं तक। अगर 1ली से 5वीं तक का बच्चा अगर अच्छा पढ़ना शुरू कर दे तो फिर उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक मेरा निवेदन आप सबसे है कि बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। मैं आपकी बात समझ रही हूँ बहन, इस बार पेपर होने दो, क्योंकि अगर अभी नाम कटवा लिया तो आपकी बच्ची की 1 साल खराब हो जाएगी। इस बार पेपर होने दो, अगली बार उसको जिस स्कूल में आप चाहते हो मैं उस स्कूल में मैं खुद करवाऊंगी। और मेरा नहीं, बैंक का खाता आधार कार्ड से लिंक होता है, आधार कार्ड आप बनवाओ और बैंक का खाता खुलवाओ।